हेलो गाइस, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम। गाइस, आज हम चाइल्ड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें कि 30 एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। इससे पहले भी सीडीपी के प्रैक्टिस सेट के पार्ट 1 पार्ट 2 को आपने देखा होगा। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यूज को कवर करें। और कुछ वीडियोज में 60 प्लस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था और आज जो है आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज को कवर करेंगे जिसमें कि हम जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे करते हैं, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है, या व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, या एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, आदि से रिलेटेड टॉपिक जो है इनके क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। थर्ड ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ नंबर, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे ताकि शिक्षार्थियों को कोई भी संशय ना रहे और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन इज याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। सेकंड ऑप्शन इज शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। थर्ड ऑप्शन इज जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और विवाद करना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें ताकि जो है आपको पता चले आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष अधिगम के संबंध में सक्रियबद्धता से अभिप्राय कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना, उनसे प्रश्न पूछना और वाद विवाद के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट इज, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। सेकेंड ऑप्शन, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। थर्ड इज अपनी रुचि से। एंड फोर्थ इज पुरस्कार के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, अपनी रुचि से। बच्चे स्वयं बेहतर तरीके से सीखते हैं और तब वे ज़्यादा सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि को स्वयं की रुचि से करते हैं। बच्चे जब अपनी रुचि से कोई काम करते हैं तो उनकी गतिविधि और उनकी सृजनशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट इज, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट इज परेशानी, सेकंड ऑप्शन इज समस्या, थर्ड ऑप्शन इज संसाधन एंड फोर्थ ऑप्शन इज बाधा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा संसाधन। बहुभाषिता भारत में भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका उपयोग एक संसाधन के रूप में करे। बालक को जो है अगर उसके पारिवारिक क्षेत्र से या जो उसके क्षेत्रीय एरिया में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, अगर उस भाषा में हम बात करते हैं या उस भाषा में उनको हम कोई भी कॉन्सेप्ट को या विषय को समझाते हैं तो वो आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। फर्स्ट ऑप्शन इज बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर। सेकेंड इज शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं।
थर्ड इज उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा फ्रेंड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्किनर, सेकेंड इज पेवलोव, थर्ड इज यूंग एंड फोर्थ इज पियाजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा पियाजे। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमारा सिद्धांत सही हो जाएगा कि प्रसिद्ध जो है बाल मनोवैज्ञानिक पियाजे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन इज बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, सेकेंड इज बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, थर्ड इज बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, एंड फोर्थ इज बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा थर्ड, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से हमारा तात्पर्य बच्चों की अभिव्यक्ति है और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। फर्स्ट इज प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देके, सेकेंड इज कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, थर्ड इज उस पर एक भाषण देकर, एंड फोर्थ इज कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में या वीडियो को पॉज करके दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। यस, 8th क्वेश्चन का चौथा आंसर सही हो जाएगा कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर बच्चों की सहायता कर सकते हैं या उनकी सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसी भी एजुकेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, सेकेंड है एक प्रभावी आकलन युक्ति है, थर्ड है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उससे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। व्यक्ति ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते क्योंकि उसमें अनुभवों का मिश्रण हो जाता। अतः शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था, जो कि समस्यात्मक है। यस, नेक्स्ट इज जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र
फर्स्ट ऑप्शन है बेहतर होता है, सेकंड इज स्थिर रहता है, थर्ड इज अवनत होता है एंड फोर्थ इज समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, बेहतर होता है। यह जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। यस, नेक्स्ट इज विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। यस, फर्स्ट इज एड़ी से चोटी, सेकंड इज अव्यवस्थित, थर्ड इज अप्रत्याशित एंड फोर्थ इज क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है और यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट इज विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। फर्स्ट इज विकास जन्म के साथ साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सेकेंड इज सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। थर्ड इज विकास एकल आयामी है एंड फोर्थ इज विकास पृथक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकेंड, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ होती है तथा विकास एक आयामी नहीं होता बल्कि विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट इज व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज वातावरण के प्रभाव के कारण, सेकेंड इज जन्मजात विशेषताओं के कारण, थर्ड इज वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एंड फोर्थ इज प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा थर्ड, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। वंशानुक्रम जहाँ हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है वहीं वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर भी प्रदान करता है, इसलिए व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के ये सब कारण होती है। नेक्स्ट इज 14 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कम महत्वपूर्ण, सेकंड इज रोमांचकारी, थर्ड इज मुख्य एंड फोर्थ इज गौण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। यस, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा मुख्य भूमिका निभाते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार का मुख्य जो रोल होता है, अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर के उसे योग्य व्यक्ति बनाता है, जिसमें कि उसकी माता जो कि पहली अध्यापिका होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। फर्स्ट इज मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, सेकेंड इज औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, थर्ड इज शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम एंड फोर्थ इज पूर्व संक्रियात्मक बच्चा और निगमनात्मक विचार। तो इन चारों में जो इनके आगे इनके मिलान के लिए जो जोड़े दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही जोड़ा है वो हमको बताना है। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किस समझ को प्रदर्शित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, सेकेंड इज अहम केंद्रित चिंतन, थर्ड इज कार्य कारण एंड फोर्थ इज विपर्यय चिंतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा थर्ड, कार्य कारण। यदि एक बच्ची यह कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्य और कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है क्योंकि उसे कपड़े सुखाने के तरीकों का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के।
फर्स्ट ऑप्शन इज मात्रा प्रकार, सेकेंड इज आकार मूर्तपरता, थर्ड इज प्रकार मात्रा एंड फोर्थ इज आकार किस्म। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा प्रकार और मात्रा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्कों के एवं बच्चों के सामाजिक अनुभवों में काफ़ी अंतर होता है। वयस्कों में सामाजिकरण का स्तर अधिक होता है जबकि बालकों में सामाजिकरण का स्तर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा थर्ड, प्रकार और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन इज अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, सेकेंड इज शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, थर्ड इज प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक आधारभूत सहायता का उदाहरण, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर क्वेश्चन है आज का। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सेकेंड इज परिपक्व होने से, थर्ड इज अनुकरण से एंड फोर्थ ऑप्शन इज वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज संज्ञानात्मक विकास के चरण, सेकेंड इज शारीरिक विकास के चरण, थर्ड इज संवेगात्मक विकास के चरण एंड फोर्थ इज नैतिक विकास के चरण। फ्रेंड्स, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की हैं, स्किनर है, थॉर्नडाइक, ये 3-4 मनोवैज्ञानिक ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? यस, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 स्टेप के प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांट करके अध्ययन किया है। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। थर्ड ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है, तो यह स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है क्योंकि इसमें शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि है। फर्स्ट ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सेकंड ऑप्शन है एक अकेला और जातीय विचार, थर्ड इज दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता एंड फोर्थ इज एक विशिष्ट योग्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह कई सारे उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है।
यस, नेक्स्ट इज भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। फर्स्ट इज कम महत्वपूर्ण, सेकेंड इज अहम महत्वपूर्ण और थर्ड इज अति संवेदनशील और फोर्थ ऑप्शन है निरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल होता है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है और यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा अति संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है। फर्स्ट इज जातीय भेदभाव का परिचायक, सेकंड इज लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, थर्ड इज लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? यह लैंगिक विभेद के ऊपर जो है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन है क्या है? बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। थर्ड है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना एंड फोर्थ है सीखने में सुधार का एक तरीका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? यस, इसका आंसर सही हो जाएगा आकलन क्या है? 4, सीखने में सुधार का एक तरीका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सामग्री में सुधार लाता है। इसलिए आकलन सीखने में सुधार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और फोर्थ ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। समावेशन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। सेकेंड ऑप्शन है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। थर्ड ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। और फोर्थ ऑप्शन है उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकेंड, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करें तथा कक्षा में होने वाली चर्चाओं में उनको शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना जिसको मूड स्विंग भी बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार। थर्ड है बी को डी, वॉच को 100 और 21 को 12 लिखना।
फोर्थ ऑप्शन है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ये अधिगम अक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ पे कवर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 28 का 1, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, जिसको मूड स्विंग्स भी बोलते हैं। किसी बच्चों के मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या व्यवहार से अधिगम निरयोक्ता की पहचान की जा सकती है। अधिगम निरयोक्ता की पहचान के विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। फर्स्ट है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। एंड थर्ड ऑप्शन है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये एबल चिल्ड्रंस के लिए है कि एक दिव्यांग बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि उसके लिए विशेष प्रावधान करे तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा फोर्थ। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेट का, सीखना। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सेकंड इस संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। और फोर्थ ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो सीखना है वो किससे प्रभावित होता है या किससे संबंध रखता है या किससे स्वतंत्र है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जीवन में बहुत सी बातें सीखता है और बहुत से कार्य करता है। कभी कभी जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस नवीन कार्य को पूरा करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान तथा अनुभव काम में आ रहा है, तो इसको ही हम सीखना कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस प्रैक्टिस सेट के जो है ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि ये सेशन और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसी तरीके से नए नए कंटेंट लेकर के आती रहूँ और आपकी जो है CTET की तैयारी अच्छी से चलती रहे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और अपने एजुकेशन ग्रुप में इसको शेयर करिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास पहुंच सके। और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। गाइस एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप तथास्तु स्टडी स्ट्रीम परिवार का हिस्सा बने, जहाँ आपके लिए फ्री में एजुकेशन कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।